नमस्कार साथियों, आज हम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता मॉड्यूल कोर्स 4 को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह माता पिता के प्राप्त संदेश करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है। पालक शिक्षक संघ की बैठक में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है। तो इस विकल्प में सभी विकासात्मक क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। हमारा जो विकल्प होगा सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। इस प्रश्न का सही विकल्प पहला होगा, सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो तीसरा है, बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। तो हमारा ये तीसरा विकल्प सही होगा, इसको हम टिक करेंगे। बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए। उत्तेजक स्टिमुलेटिंग। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 3 है। पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। तो हमारा जो है विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विकल्प का आंसर लग रहा है वो अभिभावकों की ये इस तरह के सहयोग से बच्चों और विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। पहला विकल्प जो है वो हमें सबसे उपयुक्त लग रहा है। इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। तो हम इसी विकल्प को टिक करेंगे, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो सबसे उपयुक्त विकल्प हमें दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उसकी पहचान कर सकते तथा उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। विकल्प 4, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किसमें मदद मिलेगी। तो इसका जो सबसे उपयुक्त विकल्प है, एफएलएन गतिविधियों में बच्चों के सीखने। पहला विकल्प, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है। इसमें चौथा विकल्प है, बच्चे का परिवेश, वातावरण तथा अनुभव। इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हो गया। विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावक की मदद कैसे की जा सकती है। तो इसमें पहला विकल्प, होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। नेक्स्ट, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें जो सही विकल्प है ये हमारा दूसरा, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। नेक्स्ट, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। तो इस प्रश्न में हमारा जो सही विकल्प है
वो होगा समुदाय के पास भौतिक FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवार का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल के बारे में जानना जरूरी है। अभिभावकों और समुदाय के बच्चों को सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। तो सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए बनाया जा सके। विकल्प 3, इसलिए सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं। तो इसके लिए बच्चों के साथ वार्तालाप। पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे के किस विषय के समझ के बारे में बात कर रही है। तो इसकी किताब पकड़ने के तरीके और सृजनात्मक कौशल के बारे में। सृजनात्मक कौशल, जो चौथा विकल्प है सबसे उपयुक्त विकल्प प्रतीत हो रहा है, तो हम इसी को टिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किए जाना चाहिए। अभिभावकों यानी विकल्प बी, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना चाहिए। विकल्प 2, इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं। तो इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे। बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है। इसमें दूसरा विकल्प, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसमें गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द सबसे उपयुक्त विकल्प के रूप में लग रहे हैं, तो हम इनको ही करेंगे। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधियों का चयन निम्नलिखित में से करें। तो हम बच्चों को चम्मच गिनने के लिए कर सकते हैं। चम्मच गिनना तथा रखना, ये विकल्पों का हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारे कितने प्रश्न सही हैं। इसमें 16 सही हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये मॉड्यूल समाप्त हुआ है। धन्यवाद साथियों।